चाइना के बारे में अमेरिका को पता है कि वो कभी भी रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। चाइना के बाद एशिया में अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि भारत यूक्रेन मसले के ऊपर रशिया का विरोध करे और यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर इस मसले के ऊपर वोटिंग के दौरान यूक्रेन के समर्थन में वोट डाले। अमेरिका ने काफी प्रेशर डाला, लेकिन भारत अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं झुका। जिस तरह से एशिया में अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, ठीक उसी तरह से यूरोप में अमेरिका जर्मनी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन की किसी भी तरह की सैन्य मदद यानी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से बिल्कुल मना कर दिया था। अमेरिका पोलैंड के पास पड़े हुए MiG-29 फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने के लिए कह रहा था, जिस पर पोलैंड ने कहा था कि उसके पास जो भी MiG-29 फाइटर जेट्स हैं वो उनको जर्मनी में जो अमेरिका का बेस है वहां पर पहुंचा देगा। उसके आगे अमेरिका वहां से जैसे मर्जी वो फाइटर जेट्स यूक्रेन को भेज दे। लेकिन जर्मनी ने अमेरिका को साफ कह दिया था कि वो एयरबेस बेशक यूएस फोर्सेस का है, लेकिन वो बेस तो जर्मनी की टेरिटरी के अंदर ही है ना, इसलिए जर्मनी अपने यहाँ से यूक्रेन की मदद के लिए किसी भी फाइटर जेट को उड़ान भरने की परमिशन नहीं देगा। इसके अलावा जर्मनी रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल भी पहले की तरह बड़ी मात्रा में परचेज कर रहा था। जर्मनी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जर्मनी 50% गैस, 50% हार्ड कोल और 30 से 35% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से ही परचेज करता है, जो अगर रशिया अचानक से सप्लाई करना बंद कर दे तो पूरे का पूरा जर्मनी अचानक से रुक सकता है। जर्मनी में घरों को गैस की मदद से हीटर रखा जाता है। अगर रशिया ने गैस बंद कर दी तो जर्मनी में आम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए जर्मनी रशिया को नाराज नहीं करना चाहता था, मगर ये कहानी अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जर्मनी अब अमेरिका के प्रेशर के आगे झुकते नजर आ रहा है। दरअसल जर्मनी ने भी एक हफ्ते पहले ही रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने और सिविलियंस को टारगेट करने के लिए रशिया की जो जर्मनी में एम्बेसी थी वहां से कुल 40 डिप्लोमेट्स को निकालकर वापस रशिया भेज दिया था। इसके साथ ही जर्मनी ने यह भी घोषणा करके बताया कि जर्मनी ने रशियन ऑयल, गैस और कोल के अल्टरनेटिव सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन देशों से बात कर ली है जो जर्मनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। यानी अगर आज रशिया जर्मनी को क्रूड ऑयल, गैस और कोल नहीं एक्सपोर्ट करता है या किसी कारण से जर्मनी रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स रोक देता है तो जर्मनी को कोई नुकसान नहीं होगा। जर्मनी रशियन ऑयल और गैस से छुटकारा पाने से कुछ ही दिन दूर है और रशियन ऑयल पर रोक मैनेजेबल होगी। पिछले कल ही जर्मनी के वाइस चांसलर ने कहा कि जर्मनी रशियन ऑयल और गैस से छुटकारा पाने से मात्र कुछ ही दिन दूर है और रशियन ऑयल और गैस पर रोक जर्मनी के लिए मैनेजेबल होगी। इससे पहले जर्मनी रशियन ऑयल के ऊपर रोक लगाने से सीधा मना कर दिया करता था। इतना ही नहीं, जर्मनी ने पिछले कल ट्यूसडे को एक बहुत ही बड़ी घोषणा करके न सिर्फ रशिया बल्कि यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल पिछले कल जर्मनी में एक अमेरिकन बेस के ऊपर अमेरिका और जर्मनी समेत 40 देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के बाद जर्मनी ने घोषणा करके बताया कि वो यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए बिल्कुल रेडी है। पहली खेप में जर्मनी यूक्रेन को बहुत ही घातक माने जाने वाले जेपार्ड टैंक सप्लाई करेगा, जिनके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम फिटेड है। यूक्रेन के पास इस समय कई सारे देशों द्वारा मिली एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जबकि जर्मनी द्वारा दिए जा रहे ये टैंक्स रशिया के एयरक्राफ्ट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो यूक्रेन की एयर स्पेस में घुसकर वहां पर लगातार घूमते रहते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, उनको निशाना बनाएंगे। इसलिए जर्मनी की ये मदद बहुत ही काफी मायने रखती है। हालांकि यूक्रेन ने इसके बाद ये भी बोला कि जर्मनी जो सैन्य मदद दे रहा है वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन जर्मनी जब तक रशियन ऑयल और गैस के ऊपर पूरी तरह से रोक नहीं लगा देता है तब तक रशिया इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा और न ही रशिया झुकेगा। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से जर्मनी एक के बाद एक एंटी रशिया स्टेप्स उठा रहा है उसको देखकर लगता है कि कल को कुछ ही दिनों के अंदर जर्मनी रशियन ऑयल के ऊपर भी पूरी तरह से रोक लगा देगा। शायद जर्मनी इतने दिनों से रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स की रिप्लेसमेंट ही सुनिश्चित कर रहा था। अगर ऐसा हुआ तो रशिया बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, उसको बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि जर्मनी यूरोप का पावर हाउस है। अभी जर्मनी को देखकर यूरोप के कई सारे छोटे छोटे देश रशिया से क्रूड ऑयल, गैस और कोल परचेज कर रहे हैं। अगर जर्मनी ही रुक गया तो कल को ये बाकी सारे छोटे छोटे देश रशिया से सारे एनर्जी इंपोर्ट्स अचानक ही रोक देंगे। इसी के साथ जर्मनी के बाद अब अमेरिका भारत पर भी प्रेशर बढ़ाने का काम करेगा। हालांकि भारत जर्मनी की तरह रशिया का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।